आप दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम एमएलए जान साहब के साथ बैठे हुए हैं असेंबली हॉल में। आज असेंबली के अंदर हमें एक सवाल ऐसा मिला जिसमें ये डिमांड थी कि डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ हो रहा है, ST2 का बेनिफिट उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ जान साहब हैं जो पुंछ से आते हैं और ST2 का स्टेटस सबसे ज़्यादा अक्सरियत में पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट को मिलता है। इनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने वहाँ पे भी खड़े होकर बोला कि कल को अगर आप बोलोगे जम्मू में मिलेगा तो फिर डिस्ट्रिक्ट रामबन वाले भी मांगेंगे, डोडा वाले भी मांगेंगे, भद्रवाह वाले भी मांगेंगे। अब इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। देखिए, हर एक को हक है अपनी डिमांड रखने का। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, ना हम जम्मू के खिलाफ हैं, ना चिनाब के खिलाफ हैं, ना कश्मीर के खिलाफ हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि कुछ ऑनरेबल मेंबर्स जो प्राइवेटली मुझे मिल के कहते हैं कि हमारा ST बना दीजिए, और यहाँ आके वो कहते हैं कि जनाब ST2 जो वहाँ पे मिला है जम्मू में क्यों नहीं है। क्या गांधीनगर और आरएसपुरा के लोग एट पार हैं जो पुंछ राजौरी के लोग, पीर पंजाल के लोग जो ढोकों में रहते हैं, जिनको अभी तक घर में सड़क नहीं है, अभी तक रास्ता नहीं है, अपना माल मवेशी लेके 6 महीने जो जंगलों में रहते हैं, क्या उनका कंपैरिजन हो सकता है? ये बड़ी अफसोस की बात है। मैंने वही वहाँ पे एक नेशनल कमीशन बना है, उसके नाम सेट हैं कि पहाड़ी इथनिक वो विद इन अपनी कास्ट कम्युनिटी में शादी करते हैं, उनका कल्चर डिफरेंट है, वो ट्राइबल्स हैं तो वो ट्राइब्स की तरह माइग्रेशन करते हैं। तो इस तरह का पहले से सेट था। इसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहा था कि ये गलत दिया जा रहा है ST2। उसके बाद अगर मिल चुका है वो भी सेंट्रल सरकार ने, उन्हीं की सरकार ने दिया है। नहीं, अब उन्हीं की डिमांड है। गलत, आपका सवाल गलत है। गलत नहीं मिला है। नहीं, लोगों का कहना था ना, उस वक्त जो ST1 वाले थे उनका कहना जो गलत है। देखिए, पीर पंजाल के लोग हैं, उन्होंने जो अपनी बात रखी, हमने पहली बात हमारे लोगों ने ये रखी कि ST1 का राइट को छेड़ा ना जाए और ST2 हमें दिया जाए। उनका राइट, उनका रिजर्व है, और हमारा जो पहाड़ी लोग हैं उनका अलग रिजर्व। मेरी ये जिम्मेवारी है ST1 ST2 दोनों की बात यहाँ कर रहे हैं। मुझे हैरानगी ये हुई कि बीजेपी के मेंबर, उन्होंने ये कहा कि मैंने अप्लाई किया है जम्मू में, मुझे क्यों नहीं ST मिल रहा है। अरे जब दिल्ली से आपके वहाँ पे बड़े बड़े लीडर आते हैं तो तब आप अपनी डोगरी पगड़ी लगा के खड़े हो जाते हैं और वहाँ कहते हैं आऊं डोगरा जम्मूदा। तो आज आप पहाड़ी बन गए हो, पहले तो ये डिसाइड करें यार, आप पहाड़ी हो या डोगरे हो। नहीं, अगर जम्मू को मिलेगा तो फिर तो मैं भी डिमांड करूंगा, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से आता हूं। वही कह रहा हूँ, मैंने अंदर भी उनको कहा, मैंने कहा आप अपनी डिमांड रखना चाहते हो रखिए। आप ST बनना चाहते हैं, SC बनना चाहते हैं, OBC बनना चाहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। आप अपनी डिमांड रखिए, मगर अपनी डिमांड रखने के लिए आप किसी पे उंगली उठाओगे। 1947 से लेके आज तक क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। क्या आपकी सरकार या आपका क्या व्यू है? डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट रियासी में पहाड़ी एरिया नहीं है, वो बैकवर्ड में पहले नहीं आते थे, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन का इशू नहीं है, उनको पहाड़ी नहीं मिलना चाहिए? मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, अगर वो अपनी डिमांड रखते हैं वो रख सकते हैं। मैंने आपको कहा पीर पंजाल में और चिनाब में थोड़ा सा फर्क है। पीर पंजाल एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, और पीर पंजाल के लोग आज भी ढोकों में जाते हैं, आज भी उनका माल मवेशी जंगलों में है, आज भी उनके घरों में परेशानी है, आज भी उनके घरों पे बम गिरते हैं, आज भी उनकी मुश्किलात हैं। मैं ये यहाँ से डिमांड करता हूँ कि खित्ता चिनाब को भी रिजर्वेशन दीजिए, मैं कहता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि भाई आप किसी की काट के किसी को दीजिए। हमने कब उनकी मुखालफत की? एक भी पहाड़ी अगर आप मुझे दिखा देंगे जो चिनाब वैली के खिलाफ होगा तो मैं कसूरवार हूँ। वो कहते हैं कि आप अपनी रैशनलाइजेशन में डिमांड ही नहीं रखते, आपने अपनी बात नहीं की, कसूर आपका। रैशनलाइजेशन में रेजिडेंशियल बैकवर्ड एरिया को कम किया गया, उससे पहले भी कम किया गया। एक बच्चा जो नर्सरी में पढ़ता है तो कॉलेज करके उसको नौकरी मिलती है, और वो जब उसके बाद नौकरी लेगा, एक आदमी जो घूमता रहा 5 साल तो वो मुझे कहेगा डायरेक्ट वहाँ नौकरी मिले, उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आज भी कहता हूँ खित्ता चिनाब के लोगों की भी परेशानी है, उनकी भी मुश्किलात, उनको भी क्राइटेरिया बताया ये सिमिलर वहाँ भी होता है, सिर्फ एक आपने कहा कि वहाँ पे बॉर्डर एरिया नहीं है, मैं कहता हूँ उसके लिए ALC है।
मैं कहता हूँ आपको आपके लोगों को बात करनी चाहिए। हमने कब मना किया? लेकिन अपनी बात कर करने रहे के हैं, लिए आप सुनवाई नहीं हो रही। किसी पे आप क्योंकि आप उंगली उठा रहे हो दूसरे पे। आप अपनी डिमांड रखिए। हमने कभी नहीं, वो तो हम जम्मू की बात कर हम रहे हैं। हम दोनों मैं खिताए कितना चुनाव के लोगों को करनी चाहिए अपनी बात, उनके लीडरों को बात करनी चाहिए, उनको अपनी बात रखनी चाहिए। हमने कब मना किया उनको बात नहीं रखनी चाहिए? लेकिन फिर तो पूरा जम्मू कश्मीर ही रिजर्वेशन में चले जाएगा। मैं तो कहता हूँ जम्मू कश्मीर 70% रूरल एरिया है, देखिए, जम्मू 72%। जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के हर आदमी को मंथली खर्चा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो टोपोग्राफी है, हमारी जो मुश्किलात हैं, ये रेस्ट ऑफ द कंट्री में नहीं है। हमारे लोग, जब मैं चनाब में जाता हूँ या रजौरी पुंछ में जाता हूँ, जब मैं वहाँ देखता हूँ घर पहाड़ के वो ऊपर है, तो दिल में ये सोचता हूँ कि कितनी मुश्किलात है उसको, जो नीचे से आटे की 10 किलो की गुत्थी लेके वो ऊपर जाता है, उसकी मुश्किलात हैं। अच्छा, तो कल की जो प्रोसीडिंग हुई उस पे अगर बात करें, कल जो हायर एजुकेशन की ग्रांट या एजुकेशन डिपार्टमेंट की ग्रांट हुई, लेकिन ग्रांट के अंदर आपके पुंछ में भी कॉलेज हैं, रजौरी में भी कॉलेज हैं, पूरे जम्मू खित्ते में जितने भी कॉलेज हैं, कॉलेजों के अंदर प्रोफेसरों का स्टाफ ना के बराबर है। नए सब्जेक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 4 सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें एक हेल्थ एंड वेलनेस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग इंडिया और इन्वायरमेंट साइंस। आज तक नेशनल एजुकेशन 2020 में सेंटर ने शुरू की, 22 में यहाँ इम्प्लीमेंट हुई। आज तक कोई ना परमानेंट ना कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी इन सब्जेक्टों के लिए अपॉइंट की जाती है। गेस्ट फैकल्टी 2-2 महीने लगाकर उनको निकाल दिया जाता है कॉलेज से। देखिए, ये सवाल आप गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को पूछिए। 10 साल, सुनिए सुनिए ना मेरी बात हायर तो। एजुकेशन आपके पास मुझे मिनिस्ट्री स्कीना इतू जी के 10 साल उनको हो गए हैं, हमारे पास मिनिस्ट्री आए हुए भी 1 डेढ़ साल हुआ, तो 1 साल और वेट करिए। उनके ऑर्डर चेंज करने के लिए तो आपको मैंडेट मिला। कोशिश कर रहे हैं वो। इतना बड़ा मेस है कि जब कुर्सी पे ये बैठे तो पहले मिनिस्ट्री परेशान होगी कि ये हो क्या रहा है। तो काफ़ी हद तक 50% ठीक किया है, 50% आगे भी ठीक कर रहा है। कॉलेजेस में दिक्कत है, स्टाफ की कमी है। हमारे दूर दराज इलाके में कॉलेजेस में जो है स्टाफ की कमी है, उनको भी दूर कर रहा है। उसके लिए कोशिश है, एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट के। आज आप 1 मिनट में फैसला नहीं कर सकते 1 साल में। घर में भी जब कोई बच्चा खराब हो जाता है तो उसको ठीक होने में 2 साल लगते हैं। तो ये इतना इतना परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का है, लेकिन इतना कॉन्ट्रेक्चुअल तो लगा 10 साल का बिगड़ा हुआ निज़ाम रात में तो ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए वक्त तो लगेगा। मैं कह रहा हूँ कॉन्ट्रेक्चुअल तो लगा सकते हैं, तो 1 साल की सारा हाँ, प्रोसेस कंट्रेक्चुअल होता है। लगा सकते हैं। आप अपने एरिया के ऑनरेबल एमएलएज को कहिए वो इस बात को ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा के पास लाएं तो वो लगवाएं। हमारे एरिया में तो लग रहे हैं, तो उनको चाहिए वहाँ नहीं पे भी सर, लगे। ये पूरे जम्मू कश्मीर का जो बहुत एकेडमिक सी अरेंजमेंट बनाया हुआ है, एकेडमिक अरेंजमेंट ऑलरेडी बना हुआ है, उस एकेडमिक अरेंजमेंट के थ्रू लगते हैं। एकेडमिक अरेंजमेंट में एक प्रोविजन बनाया गया कि जो वैल्यू एडेड कोर्स मुझे है। पता है वो प्रोविजन है। कॉलेजेस में हमारे एरिया में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी प्रॉब्लम चनाब साइड है। उसका एक रीज़न ये भी है, आपके चनाब रीजन के मैक्सिमम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब माइग्रेंट हो गए हैं जम्मू में। ये मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ, मैक्सिमम माइग्रेंट हो गए हैं, वो वापस वहाँ जाना नहीं चाहते। पीर पंजाल में अगर आप कहें जितने भी लोग हैं वहाँ माइग्रेशन बहुत कम है। मैं कहूँगा मुश्किल से 2% होगी, जिसकी वजह से कमी वहाँ भी है, जिसकी वजह से वो हालात नहीं है जो हालात चनाब में। आप देखिए मैक्सिमम आपके जो लोग हैं चनाब से वो माइग्रेंट होकर जम्मू में आए हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है, मैंने हाउस पे भी बोला, मैंने मैडम जी को भी कहा, मैंने ऑनरेबल सीएम साहब को, हमें एक पॉलिसी ये बनानी है कि जो आदमी सेलेक्ट जिस इलाके से होगा उसको कंपलसरी होनी चाहिए 10 साल नौकरी सर, वहीं। यूजीसी के नॉर्म्स अगर इम्प्लीमेंट होंगे, पर लेक्चर 1500 रुपया असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलेगा, वो चनाब क्या वो लद्दाख चले जाएगा। 600 रुपये पर लेक्चर मिलता है, 15,000 उसकी सैलरी बनती है मंथली, मेरे और 2 भाई, महीने काम अगर चलता है। अगर 1500 पे कोई आता फिर हमारे कॉलेजेस भरे होते। यहाँ एक एक प्रोफेसर को प्राइवेट जो प्लेयर्स इतना दे रहे हैं उसमें कोई हिसाब नहीं है। हाँ, जो नया अभी जो एनहांस हो रहा है, जब वो एनहांस होगा उससे फ़र्क जो है ग्राउंड पे पड़ेगा। थैंक यू। चलो सब देखते हैं। तो ये थे हमारे साथ जान साहब, हमने इनसे सवाल किए, अब पता चलेगा आगे कि क्या इनकी सरकार आगे असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए ऐसा कोई प्रावधान लाएगी जिसमें यूजीसी नाम सारे इम्प्लीमेंट होंगे और उनको प्रॉपर सैलरियाँ मिलेंगी और रूरल एरिया के कॉलेजों के अंदर भी प्रॉपर स्टाफ मिलेगा। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।